हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी। दोस्तों, शेक्सपियर का नाम सबसे बड़ा है इंग्लिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री में और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, नेट दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, एनवीएस केवीएस दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 अप्रैल 1564 में। उनको बैप्टाइज किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। दोस्तों, बैप्टाइज एक तरह का क्रिश्चियन फेथ होता है जिसमें एक नए नवेले बच्चे को नहलाया जाता है ताकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अडॉप्ट कर सके। ठीक है। और उनका जन्म दोस्तों हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। उनको 26 अप्रैल 1564 में बैप्टाइज किया गया था। दोस्तों, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन जो टाउन है वो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, शेक्सपियर के फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। वो एक ग्रेन डीलर थे, मगर उनका बिजनेस दोस्तों कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए शेक्सपियर ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। बस उनको ग्रामर स्कूल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने स्मॉल लेटन और लेस ग्रीक की पढ़ाई की थी। शेक्सपियर ने अपना स्कूल दोस्तों 13 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था दोस्तों, ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस में अपनी फैमिली की हेल्प कर सकें। और दोस्तों, शेक्सपियर की मदर का नाम था मैरी आर्डन। दोस्तों, 18 साल की उम्र में शेक्सपियर ने एना हैथवे से शादी कर ली थी, जो शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। उनको 3 बच्चे हुए थे दोस्तों, और उनकी मैरिज अच्छी नहीं थी। हैरत की बात तो यह है दोस्तों कि शेक्सपियर का पहला बच्चा शादी के 6 महीने बाद ही पैदा हो गया था। उनको सबसे बड़ी बेटी सुसैन को 26 मई 1583 को बैप्टाइज किया गया था। अब 2 साल बाद दोस्तों शेक्सपियर के ट्विंस पैदा हुए थे, जिनका नाम था हैमलेट और जूडिथ। दोस्तों, सुसैन की शादी जॉन हॉल से हुई थी और जूडिथ की थॉमस क्वीनी से हुई थी। दोस्तों, शेक्सपियर का एक ही बेटा था हैमलेट, जिसकी डेथ केवल 11 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, यानी 11 अगस्त 1596 में हैमलेट की डेथ हो गई थी। दोस्तों, शेक्सपियर को हिरण और खरगोश का शिकार करता हुआ पकड़ा गया था। उस जगह का नाम था थॉमस लूसीस पार्क, जो चार्ली कोट में था। वो फिर इस डर से अपने घर से भाग गए थे और वो वहां से लंदन चले गए थे, यानी अब वो लंदन आ चुके हैं। लंदन पहुंचकर दोस्तों शेक्सपियर को थिएटर में एक जॉब मिल गई थी, जहां वो थिएटर में आने जाने वालों के घोड़े का ध्यान रखते थे। बाद में उन्हें एक एक्टर की जॉब भी मिल गई थी दोस्तों, जहां पर उन्होंने घोस्ट रोल्स किए थे, यानी भूत वाले रोल्स, जैसे कि हैमलेट में प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब इस पेज में दोस्तों एक्टिंग करते करते शेक्सपियर प्लेज भी लिखने लगे थे। उन्हें प्लेज लिखने का चस्का सा ही एक तरह से लग गया था। दोस्तों, शेक्सपियर इंग्लिश ट्रांसलेशंस के प्लेज लिखा करते थे, जो ग्रीक और लैटिन स्टोरीज में प्रेजेंट थे। अब आगे दोस्तों उनके प्लेज बहुत फेमस होने लगे थे। अब इसी बीच उनका सबसे बड़ा राइवल बहुत ही जेलस होता था। उसका नाम था दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन। उसने अपने एक पैम्फलेट जिसका नाम था अ गॉड्स वर्थ ऑफ विट, जो कि 1592 में आया था, उसमें ग्रीन ने शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने प्लेस के सक्सेस होने के बाद दोस्तों शेक्सपियर के करियर में अपवर्ड राइज आया था, यानी उनका जो करियर है उसमें काफी उछाल आया था। शेक्सपियर ने अपने प्लेज अर्ल ऑफ लेसेस्टर्स प्लेयर्स के लिए लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1595 में दोस्तों शेक्सपियर का नाम पेरोल ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलिन में आया था, और फिर उसके बाद वो किंग्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वेंट में से बन गए थे, यानी उनके बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन गए थे वो। दोस्तों, शेक्सपियर ने 20 साल तक अपने वर्क्स लिखे और पब्लिश किए, यानी 1591 से 1611 तक उन्होंने ये पब्लिश किए थे अपने वर्क्स। इस पीरियड में दोस्तों शेक्सपियर ने 37 प्लेज और 154 सॉनेट्स से भी ज्यादा लिखे हैं। दोस्तों, 154 में से फर्स्ट 126 सॉनेट्स जो हैं वो शेक्सपियर ने एक आदमी को एड्रेस किए हैं, जिसका नाम है मिस्टर WH, जो कि द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। मिस्टर WH दोस्तों शेक्सपियर को इंपॉर्टेंट कोर्टियर से भी मिलवाते थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट उनके अजीज दोस्त भी रहे हैं। दोस्तों, शेक्सपियर ने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन
को अपनी नैरेटिव पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीस भी डेडिकेट की थी। दोस्तों शेक्सपियर अपने करियर में इतने आगे बढ़े थे कि ग्लोब और ब्लैक फ्राइड्स जैसे नामी थिएटर्स के शेयर होल्डर अब वो बन गए थे। दोस्तों शेक्सपियर थिएटर कंपनी जिसका नाम था द शैम्बरलिन मैन, उसके मेंबर बन गए थे और बाद में दोस्तों इस थिएटर का नाम चेंज करके रखा गया था किंग्स मैन। 1603 में इसका नाम ये रखा गया था क्योंकि किंग जेम्स जो है उस टाइम पे राजा बने थे, उन्होंने ये चेंज करने का हुक्म दिया था। दोस्तों एक बार ग्लोब थिएटर में आग भी लगी थी जब वहां पर शेक्सपियर का हेनरी द 8th प्ले प्रीमियर हो रहा था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेक्सपियर ने दोस्तों लंदन और स्ट्रैटफोर्ड में भी प्रॉपर्टी परचेज की थी, मगर दोस्तों काफी मिसफॉर्च्यून्स भी रहे हैं दोस्तों शेक्सपियर की लाइफ के साथ। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं। शेक्सपियर का जो ओनली सन था, यानी उनका एक ही बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी 1596 में। उसके बाद दोस्तों शेक्सपियर के फादर की भी डेथ हो गई थी 1601 में, और उसके बाद दोस्तों शेक्सपियर की मदर की भी डेथ हो गई थी 1608 में। तो ये बहुत कम टाइम स्पेन में इन सब की डेथ हो गई थी। तो ये सब उनके लाइफ के मिसफॉर्च्यून्स भी हैं। अब उसके बाद दोस्तों 1610 में शेक्सपियर रिटायर हो गए थे। वो फिर रिटायर होकर अपने होम टाउन स्ट्रैटफोर्ड चले गए थे, जहां पर शेक्सपियर ने सबसे बड़ा घर लिया था जिसका नाम था न्यू प्लेस। अंत में दोस्तों शेक्सपियर की हेल्थ खराब होने की वजह से उनकी 23 अप्रैल 1616 में डेथ हो गई थी। और ये वीडियो हमारी दोस्तों यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।